वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन माही इंग्लिश कोचिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है बच्चों। फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। नोटिस सबसे महत्वपूर्ण है, 4 मार्क के लिए आता है बच्चों। 12वीं के लिए पहले 5 मार्क का आता था, अभी 4 मार्क का आने लगा है बच्चों। आपको हेल्प होगी इससे बहुत ज़्यादा। नोटिस आपने देखा होगा, नोटिस का अर्थ क्या होता है बच्चों? नोटिस का अर्थ होता है बच्चों सूचना। जो हम किसी को पहले से ही जो सूचना देते हैं, नोटिस का अर्थ होता है बच्चों जो हम देख। सबसे पहले नोटिस जो है वो बच्चों व्यक्ति के द्वारा एक तो नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है, उसके लिए काम आता है नोटिस बोर्ड, या फिर किसी ऑफिशियल ऑफिशियल कंडीशन में भी नोटिस का प्रयोग किया जाता है बच्चों। दोनों चीज़ें यहाँ पर। अब सबसे पहले तो बच्चों ये है कि नोटिस क्या है। नोटिस इज एन इंफॉर्मेशन। नोटिस इज एन इंफॉर्मेशन। नोटिस इज एन इंफॉर्मेशन, ये एक सूचना या और वार्निंग। हम किसी को वार्निंग देते हैं ना बच्चों, वो इंफॉर्मेशन और वार्निंग। और आजकल तो ये हुआ है कि जो वार्निंग और इंफॉर्मेशन जो होता है बच्चों, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर यानी भविष्य में, फ्यूचर के लिए। जैसे मैं बच्चों एक बात बताओ कि अगर हमने नोटिस होता क्या है। नोटिस ये होता है बच्चों कि किसी संस्था के द्वारा, किसी ऑफिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब कोई सूचना निकाली जाती है, कोई कार्यक्रम करना है, कोई प्रोग्राम करना है, या स्कूल में कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है या कोई चीज़ है, तो वो उसको पहले से प्रोग्राम के समय के टाइम के पहले उसको सूचित करना कि भाई आज ये तारीख को ये फलाना फलाना। जैसे हमारे स्कूल में भी प्राचार्य के द्वारा नोटिस निकाला जाता है कि भाई कल की छुट्टी है, परसों का क्या कार्यक्रम है। ये सारी चीज़ें के लिए नोटिस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों अपनी इसमें। तो नोटिस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों? सबसे पहले तो नंबर 1 से कुछ नियम्स आपका यहाँ पे फॉलो करेंगे बच्चों। नेम, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, शॉर्टकट लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे, और ऑफिस। मतलब उसका, उस संस्था का नाम लिखना है जिस संस्था के द्वारा यह सूचना निकाली जाएगी। ये पहला नियम होगा बच्चों। मतलब सबसे पहले तो हमें नाम डालना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। नंबर 2, डेट, DAT, डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस। दिनांक को डालना है जब सूचना निकलती है। मतलब जब सूचना निकालना है, जिस समय सूचना निकलती है उस समय की तारीख आपको डाल सकते हैं। जैसे तारीख जो है बच्चों इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, जैसे आज 22 जनवरी 2024, ऐसा भी डाल सकते हैं बच्चों। या फिर हम तारीख को इस प्रकार जनवरी 22 2024 इस प्रकार भी डाल सकते हैं बच्चों। या फिर हम आपको ऐसा भी डाल सकते हैं जैसे 22/1/2024। पर हम ज़्यादातर यूज करो बच्चों इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। थोड़ी सी दिखने में थोड़ा सा अपने को असमंजस सा लगता है, या थोड़ा सा हम तो भी उसके बच्चों टाइटल लिखना है नोटिस, क्योंकि नोटिस निकाल रहे तो जो टाइटल होगा वो बच्चों नोटिस होगा। यह शीर्षक मध्य भाग में लिखना चाहिए, मध्य भाग में लिखना चाहिए। और उसको कैसे लिखेंगे बच्चों? जैसे यह मध्य भाग है हमारा, तो यह कैपिटल कर दो नोटिस, NOTIC,
नोटिस कर दो, उसके ऊपर ऐसी बॉर्डर खींचना है। मैं आपको उसका भी लोगो बना के दूंगा। तो ये आप केवल क्या क्या करना है हमें ये बताना है बच्चों उसमें। उसके बाद चार बॉडी ऑफ द मैसेज, बॉडी ऑफ द मैसेज, बॉडी ऑफ द मैसेज। अब बॉडी ऑफ द मैसेज में क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहां पे कि मैसेज जब हम लिखते हैं बच्चों, इस समय मध्य भाग में, मध्य भाग नहीं बोल सकते उसको, जैसे बॉडी ऑफ द मैसेज में क्या होगा कि जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न से संबंधित, प्रश्न से संबंधित सूचना हमें लिखनी है, लिखनी है। तो बॉडी ऑफ द मैसेज में जो भी प्रश्न से संबंधित होगा, जो सूचना होगी बच्चों, वो हमें बीच में पूरी लिखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो होता है पर्पज, हमारा उद्देश्य, PURPOS, पर्पज उद्देश्य डालना है। जो कौन से उद्देश्य से हमने क्या है नोटिस निकाला है, नोटिस निकालने का उद्देश्य होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए बच्चों, निकालने का होना चाहिए। अब उसके पश्चात बच्चों डिटेल शेड्यूल डालना है। शेड्यूल मतलब हमारी जो शेड्यूल बना हुआ है, जो शेड्यूल होगा वो भी हमें डालना है बच्चों। अब शेड्यूल से मतलब क्या है, समय, कब कब है, कब क्या है, वो शेड्यूल से बच्चों समय डालना है। जिसमें बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बच्चों हमें यहाँ पर देना है डेट डालना है। शेड्यूल में क्या आएगा बच्चों, डेट आएगी, फिर टाइम आएगा और फिर वेन्यू आएगा। वेन्यू का अर्थ होता है बच्चों स्थान, इसका अर्थ होता है स्थान, अपना स्थान मतलब कहाँ पर आपका कार्यक्रम होगा, यहाँ हो गया समय और वो ये हो गया दिनांक। इस प्रकार से हमें जो नोटिस बनाओगे। उसके बाद बच्चों आता है सिग्नेचर, लास्ट में सिग्नेचर वो आता है बच्चों जिसमें उस व्यक्ति या संस्था के प्रमुख का नाम और पद डालना है, पद डालना है जिसने नोटिस को निकालना है, जिसने नोटिस को निकालना है। मतलब जो नोटिस निकालेगा ना बच्चों, उसका हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे बच्चों कि हमें वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है बच्चों, जिस व्यक्ति के द्वारा यह नोटिस हमें निकालना होता है। तो नोटिस निकालने के लिए बच्चों करना क्या है, एक मैं आपको परफॉर्म बना के दे रहा हूँ बच्चों। उस परफॉर्म में हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, वो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि देखो सबसे पहले क्या करना है हमें नोटिस बनाने के लिए। सर्वप्रथम आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। सर्वप्रथम हमें बॉर्डर खींचना है बच्चों। क्या खींचना है बच्चों, हमें बॉर्डर खींचने के लिए हमें यहाँ इस प्रकार से ऐसी लाइन खींचनी है। ठीक है बच्चों, एक लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद जो है इस प्रकार से हमें यहाँ भी 2 लाइन खींचना है बच्चों यहाँ पे। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों कि नीचे वाली जो लाइन है बॉर्डर जो है वह जोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा जो है कोई भी यहाँ पे नाम या कोई मतलब जैसे मान लो पूरा होने का होगा और हम बॉर्डर खींच लेंगे तो हमारा वो गड़बड़ हो जाएगा काम। तो इसलिए सबसे पहले हमने नियम क्या बताया बच्चों, बॉर्डर खींची। सर्वप्रथम नोटिस बनाने का नियम देखो बच्चों क्या है, नोटिस बनाने का एक नियम है बच्चों यहाँ पे, सर्वप्रथम बॉर्डर खींचना। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले बॉर्डर खींचना है। और बॉर्डर खींचने के पश्चात हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर नेम डालना है बच्चों स्कूल का, कोई भी स्कूल का, संस्था का। अगर मान लो उसमें नहीं है तो अपने स्कूल का नाम डाले, लेकिन यहाँ पर स्कूल का नाम डालना है, या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट या ऑफिस इनका हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे नाम डालना है। ये पहला नियम है बच्चों इसमें कि हमने क्या करना है, हमें ये करना है बच्चों यहाँ पे कि सर्वप्रथम हमें किसका नाम डालना है बच्चों, यहाँ पे
सबसे पहले डालना है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा ये नोटिस निकाला जा रहा है, जिस संस्था का। मेरे हिसाब से अगर पैराग्राफ में या प्रश्न में किसी भी स्कूल का नाम नहीं है तो आप ऐसे आसानी से स्कूल का नाम डालिए जो नाम आपका क्या हो बच्चों, यहाँ पूरी तरह से आ जाओ, सुसूचित होना चाहिए। यहाँ पर दूसरी बात बच्चों, इसके बाद हमें यहाँ डालना है बच्चों डेट। अब डेट डालने के बाद बच्चों यहाँ पे हमें यहाँ सेंट्रल में डालना है बच्चों नोटिस कैपिटल में। क्या करोगे बच्चों, यहाँ नोटिस कैपिटल में, और यहाँ बॉर्डर खींचना है, बाकी जगह बॉर्डर नहीं खींचना है। मैं केवल वो आपको साचा बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे केवल क्या करना है बच्चों, यहीं पे नोटिस ये करना है, बाकी जगह कुछ भी नहीं करना है बच्चों। सबसे पहले फिर इसके बाद यहाँ आता है बच्चों हेडिंग। हेडिंग तो बच्चों वो सब आपका या सब्जेक्ट, ये बच्चों कहाँ होगा, आपका प्रश्न में होगा हेडिंग, और वो सारा का सारा। अब फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे आएगा बॉडी ऑफ द मैसेज। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, बॉडी ऑफ द मैसेज, यहाँ पे जो हमें यहाँ डालना है बॉडी ऑफ द मैसेज, बॉडी ऑफ द मैसेज, बॉडी ऑफ द मैसेज डालना है बच्चों। फिर उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आएगा बच्चों डेट। क्या डालेंगे हम, डेट डालेंगे बच्चों। फिर यहाँ डालेंगे बच्चों टाइम। टाइम के बाद बच्चों यहाँ डालेंगे वेन्यू, वेन्यू यानी स्थान जहाँ पे, ये 3 चीजें आएगी बच्चों। अब उसके बाद हमें यहाँ पर सिग्नेचर करना है बच्चों। क्या करना है, सिग्नेचर। सिग्नेचर में हम यहाँ पर नेम डालेंगे बच्चों, और उस व्यक्ति का डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन DESIGNETION, डेजिग्नेशन से मतलब उसका पद। और फिर इस पूरे बॉर्डर को फिर पूरा कंप्लीट होने के बाद बच्चों इसको क्या कर दे, हम पैक कर देंगे बच्चों। नोटिस आपको समझ में आ रहा होगा ये किस प्रकार से बनाया बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, स्कूल का नाम डालना है बच्चों। क्या है, स्कूल का, इंस्टीट्यूट का, ऑफिस का, जिसके द्वारा बनाया गया। फिर यहाँ पर डेट डालना है बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे नोटिस लिखना है, फिर हेडिंग डालना है बच्चों, फिर बॉडी ऑफ द मैसेज डालना है, फिर डेट, फिर टाइम, वेन्यू और सिग्नेचर और नेम और डिजिग्नेशन। अब सबसे पहले बच्चों हम आपको बनाना सिखाते हैं बच्चों कि किस प्रकार हमें ये बनाना है, मतलब नोटिस बनाना है। अब अगर बच्चों हमारे स्कूल में क्या है बच्चों, प्लांटेशन ड्राइव का कार्यक्रम होना है। प्लांटेशन ड्राइव मतलब एक प्रश्न है, ये नोटिस ऑफ ए ट्री, प्लांटेशन ड्राइव, प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल, इन योर स्कूल। और एक तो मैं आपको बना के बताऊंगा बच्चों इस पीरियड में। अब यहाँ सबसे पहले हमें क्या बनाना है बच्चों, एक नोटिस निकालना है हमारे स्कूल से ट्री प्लांटेशन ड्राइव का। अब वो कोई भी हो सकता है जो निकालना है उसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो हमें बॉडी ऑफ द मतलब हमें बॉर्डर खींचना है बच्चों। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे बॉर्डर खींचना है। एक बात ध्यान रखो, हमने क्या किया यहाँ बच्चों, ये देखिए बॉर्डर खींची मैंने यहाँ पे, है ना बच्चों बॉर्डर। अब हमने यहाँ पर बॉर्डर खींचते समय बच्चों यहाँ पर ये कि सीधा आना चाहिए, और ये यहाँ तक के जब तक के हाफ बॉर्डर खींचेंगे। फिर उसके बच्चों बाद यहाँ पर भी, यहाँ पे भी अब बच्चों एक बॉर्डर खींची हमने, है ना बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें सबसे पहले बच्चों हमें स्कूल का नाम डालना है। अब यहाँ पे स्कूल का नाम तो है नहीं इस प्रश्न में, इसलिए हम हमारे स्कूल का भी नाम डाल सकते हैं। सीधा सीधा हम यहाँ पर करेंगे गवर्नमेंट, और ये बच्चों हो सके तो कैपिटल में सारी चीज़ें लिखेंगे। यहाँ जैसे GOVT गवर्नमेंट, हायर HIGHER हायर, सेकेंडरी SECONDARY सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। बच्चों अगर यहाँ स्कूल का तक क्या है, और अगर मान लो यहाँ पर क्या नहीं आ रहा हो, पूरा अपना नाम नहीं आ रहा हो, तो यहाँ हम नीचे सेंटर में लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, ऐसे PANDHUR यानी पांडुना। तो सबसे पहले नोटिस बनाते समय एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो भी प्रश्न आया, कोई भी प्रश्न आया, अगर उस स्कूल में उस प्रश्न में किसी स्कूल का नाम नहीं है
तो आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर जरूर डालें या कोई भी स्कूल का नाम जरूर यहाँ पे डालें, पर इसके ऊपर बॉर्डर ने या कुछ खींचना नहीं है क्योंकि नोटिस है, पोस्टर नहीं है। फिर उसके बाद बच्चों हमें यहाँ ये होने के बाद बच्चों यहाँ पर क्या करना है, हमें स्कूल का नाम हो गया, अभी तारीख डालेंगे। तारीख ऐसी डालेंगे बच्चों जैसे मैं ये डाल रहा हूँ 22 जनवरी 2024, ये हो गया बच्चों। क्या हो गया, यहाँ पे हमने तारीख डाल दिया बच्चों। यहाँ पे दो प्रकार की तारीख मैंने बताई है, आप डाल सकते हो। फिर बच्चों यहाँ पे सेंटर, दोनों भाग के मध्य भाग में, मैं थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर मध्य भाग में हम नोटिस डालेंगे। मध्य भाग में क्या किया बच्चों, हमने नोटिस बनाया और इसके ऊपर हमें बॉर्डर खींचनी है। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें बनाना है क्या, यहाँ पर हमें बनाना है जो नोटिस बना रहे हैं उसका यहाँ पर टाइटल डालेंगे या फिर हेडिंग भी बोल सकते हैं या सब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा है बच्चों, ट्री प्लांटेशन ड्राइव। क्या है बच्चों यहाँ, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों ट्री। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, TREE ट्री प्लांटेशन, PLANTATION ट्री प्लांटेशन ड्राइव, DRIV ट्री प्लांटेशन ड्राइव। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, पहले हमने स्कूल का नाम डाल दिया बच्चों, फिर उसके बाद ये तारीख डाली बच्चों, फिर यहाँ पर हमने ट्री प्लांटेशन ड्राइव हमें यहाँ पर करना है। अब हमें बच्चों यहाँ पर देखना है, शॉर्टकट में लिखेंगे अपन, ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। Our school is going to organize, organize the tree plantation drive, organize the tree plantation drive on the Republic Day, REPUBLIC, Republic Day. 500 saplings, SAPLING saplings will be planted in the campus, all the students are invited to take part in drive, to take part in drive। अब यहां पर हो गया बच्चों। अब यहां पर हमें क्या लिखना है बच्चों, डेट डालना है बच्चों। अब डेट हम कौन सी डालेंगे बच्चों, क्योंकि हमें रिपब्लिक डे पे करना है, तो 26 जनवरी 2024। टाइम बच्चों डाल सकते हैं हम, टाइम डाल देंगे बच्चों यहाँ पे 11:30 AM। और वेन्यू डालेंगे बच्चों, वेन्यू। अब वेन्यू डालेंगे बच्चों यहाँ पर स्कूल कैंपस, अब यहाँ हमें बचा क्या बच्चों, सिग्नेचर, जिसको बोलेंगे SD करो, सिग्नेचर करो। यहाँ पर नाम लिख दो अनिल शर्मा, सेक्रेटरी अपने स्कूल का। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इसको यहाँ तक के खींचा, बॉर्डर को, ये बॉर्डर को इधर से यहाँ तक के खींच लिया हमने। और इस बॉर्डर को हमने जोड़ दिया, बन गया अपना नोटिस। बन गया कि नहीं बन गया? तो बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो बच्चों एक हम और अलग सा एक को आपको बताते हैं नोटिस, और एक बहुत बार आया हुआ है ये नोटिस, आपको समझ में आया होगा। इसको हम थोड़ा सा
प्रश्न से वो बनाते हैं बच्चों, प्रश्न से बना के बता रहा हूँ मैं आपको एक नोटिस। यहाँ पर प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे यू आर सेक्रेटरी, यू आर सेक्रेटरी, SECRETARY, यू आर सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल, CULTURL, कल्चरल एक्टिविटीज, ACTIVITI, yes, activities of your school, right। अब बच्चों देखो, सबसे पहले अपन यहाँ प्रश्न बनाया हुआ है मैंने बच्चों, यहाँ पे यू आर सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ योर स्कूल, राइट एंड अट्रैक्टिव नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। बच्चों यहाँ क्या बताया, यू आर सेक्रेटरी, तुम क्या हो, एक सचिव हो ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज के ऑफ योर स्कूल, राइट एंड अट्रैक्टिव नोटिस, हमें एक अट्रैक्टिव सूचना बनाना है, नोटिस बनाना है, गिव इंफॉर्मेशन, सूचना देना है अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट, यानी हमारे यहाँ से 2 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए। उनके नाम भी हम लिख सकते हैं, अगर चाहे तो हम उसके नाम भी लिख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है हम लोगों को वही ट्रिक अपनाना है। पहले तो हमें बॉर्डर खींचनी है बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ बॉर्डर खींचेंगे, इस प्रकार से हमने यहाँ पे बॉर्डर खींची है बच्चों। बॉर्डर खींचने के बाद बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, बॉर्डर खींचने के बाद यहाँ पे शुरुआत करेंगे अपने इस नोटिस की। दोनों साइड के अपन बॉर्डर खींच लेते हैं पहले, ऐसे ही पहले दोनों साइड बॉर्डर खींचना है बच्चों आपको। जब भी आप नोटिस बनाओगे, नीचे की बॉर्डर को जो है वो अपने को क्या नहीं करना है बच्चों, ये जोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हो गया, अपना बॉर्डर तैयार हो गया। हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ देखो, यू आर सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ योर स्कूल, क्या बता रहा बच्चों यहाँ, यू आर सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ योर स्कूल, राइट एंड अट्रैक्टिव नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर स्कूल। अब योर स्कूल बोला गया है, इसका मतलब हमें यहाँ स्कूल का नाम डालना है। तो हम हमारे स्कूल का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं मतलब अगर मान लो आपके यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिया, आप अपन खुद के स्कूल का नाम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ GOVT, गवर्नमेंट कर दिया, कैपिटल में लिखेंगे गवर्नमेंट हायर, HIGHER हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी स्कूल भोपाल कर देते बच्चों यहाँ पे आप, भोपाल। तो बच्चों क्या किया हमने यहाँ पे, स्कूल का नाम क्या डाला, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल कर दिया। अब यहाँ में हमने एक और डेट डालना है बच्चों, यहाँ पे 2 तरीके से डेट हम डाल सकते हैं, वैसे मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे अपन जो डालते हैं वही डालेंगे, 22 जनवरी 2024 हमने डेट डाल दिया बच्चों यहाँ पे। और मध्य भाग में हमें क्या करना है बच्चों, नोटिस डालना है, NOTIC, ये सभी के लिए होगा बच्चों यहाँ पे नोटिस। अब हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे इसके ऊपर बॉर्डर खींची। ध्यान दो बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी किसी भी स्कूल का या संस्था का नाम हमने लिख दिया। फिर 22 जनवरी 2024 यहाँ पे किया, फिर डेट डाला, डेट के बाद हमने यहाँ नोटिस किया। अब हमें यहाँ लिखना है बच्चों हेडिंग। अब देखो हेडिंग ना बच्चों, आपके जो उत्तर पुस्तिका में या प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न होगा उसी में आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा या फिर आपका हेडिंग होगा। तो हेडिंग क्या होगा बच्चों, काय के लिए कर रहे हैं अपन, निकाल रहे हैं इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, ये आपका हेडिंग हो गया। किसके लिए पूछा गया बच्चों, यहाँ पे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए हमें सूचना निकालनी, इसलिए हमें वही यहाँ पर लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन। ये क्या हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया हमारा हेडिंग या सब्जेक्ट, हेडिंग या सब्जेक्ट। अब हम बनाते बच्चों किस प्रकार से हमें यहां पर बनाना है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, द स्टूडेंट्स
अब हमें जो क्लास का भी डाल सकते हैं, यहाँ फिर क्लास का नहीं डाला तो भी चलता है, लेकिन हम यहाँ पर क्लास का भी डाल सकते हैं, यहाँ फिर आप न डालते हुए भी अपन बोल सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, अगर क्लास 12 के बच्चों ही है तो क्लास 12 आर हियर बाय, HEREBY हियर बाय inform that the selection of two participant, टू ये आपका प्रश्न में ही है, देख लेना, पार्टिसिपेंट काय में है बच्चों, ये आपका सब आपको प्रश्न में मिला, पार्टिसिपेंट्स, सिलेक्शन ऑफ टू पार्टिसिपेंट फ्रॉम our school to take part in inter school debate competition is to be done, लिखा बच्चों। अब यहां पे एक बात देख भाई, सबसे पहले दो स्टूडेंट्स who select in competition submit the documents before the date। अब आप दो कंपटीशन जो मतलब नाम भी डाल सकते हो, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, नेम ऑफ द सिलेक्टेड या नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट का नाम डाल दीजिए, यहाँ पर एक व्यक्ति का किसी का भी नाम डाल दीजिए, यहाँ नंबर 2 पे किसी व्यक्ति का नाम डाल दीजिए आपका। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या डालना है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले डेट डालेंगे, जब डेट कब की डाल सकते हैं बच्चों, जब हमारा इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन होने वाला है। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ बच्चों 30 जनवरी 2024। ऊपर वाले जो डेट है इसमें और इसमें थोड़ा अंतर होना चाहिए बच्चों, क्योंकि 8 दिन का, क्योंकि बिफोर दे रहे ना। तो यहाँ टाइम कर दो, टाइम कर दिया, टाइम क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे जो भी हम लिख सकते थे 1:30 AM डाल दीजिए। अब वेन्यू में डाल देंगे बच्चों यहाँ पे CM राय स्कूल पांडुरना, CM राय स्कूल पांडुरना। अब बच्चों यहाँ पे क्या बचा है, SD। अब SD में क्या डालेंगे बच्चों, यहाँ पे नाम है क्या, वहां पे नहीं है, सीधा लिखेंगे यहाँ विनोद शर्मा डाला, विनोद शर्मा डाल दिया। और यहाँ सेक्रेटरी कौन था बच्चों, सेक्रेटरी SECRETARY सेक्रेटरी। ये हो गया बच्चों हमारा, क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे नोटिस हो गया बच्चों, क्या हो गया। अब फिर हमें इसको क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे पूरा पैक कर देंगे बच्चों इसको। तो ये हमारा बन गया बच्चों नोटिस। इस प्रकार से हमें नोटिस बनाना है बच्चों। तो आपको नोटिस समझ में आ गया होगा बच्चों, यहाँ पे आशा अपेक्षा है कि आपको ये पूरी नोटिस समझ में आ गई होगी। आने वाले पीरियड पे तो नोटिस के बारे में हम थोड़े से 1-2 आपको प्रश्न के बारे में जानकारी दूंगा। देखते रहिए मेरा ये चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट नोट्स में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। धन्यवाद।